अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपने लिए एंगेजमेंट की कैंपेन को कैसे रन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि हमने अपने लिए अवेयरनेस की कैंपेन चलाई थी कि हम अपने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए या लोगों तक पहुंचाने के लिए अवेयरनेस की कैंपेन को यूज़ किया था। ऐसे ही हम अपने लिए आज एंगेजमेंट की कैंपेन चलाएंगे कि हम अपने लिए सेल्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो होगी उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं तो आप ऊपर की तरफ देखें, वहां पर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जिसके अंदर मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग का कंप्लीट कोर्स है वो रखा हुआ है, तो आप वहां पर जाकर उन कोर्स को कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। ओके, तो लेक्चर करते हैं स्टार्ट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पर देखें तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रहा है क्रिएट का। जब आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं तो देन आपके पास ये कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। अब हमने जो कैंपेन चलानी है वो अपने लिए एंगेजमेंट की कैंपेन चलानी है। अवेयरनेस की कैंपेन कैसे चलाई थी उसका भी लिंक मैंने आपको ऊपर दे दिया, वो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। वो भी आपको उस वीडियो के अंदर भी आप सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। ओके, एंगेजमेंट की कैंपेन को सेट करने के बाद आपने क्या करना कि यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं। आपने सिंपल सा मैन्युअली एंगेजमेंट कैंपेन के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने कंटिन्यू कर देना है। जब आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आपके पास 3 पेजेस ओपन हो जाएंगे। यह फर्स्ट पेज है। इस पेज के अंदर हमने क्या करना होता है, इस पेज के अंदर हमने अपनी कैंपेन का नेम लिखना होता है और दूसरा बजट सेट करना होता है। और दूसरे पेज के अंदर हमने क्या करना है, दूसरे पेज के अंदर हमने सिंपल सा नेम सेट करना होता है, ऑडियंस सेट करनी होती है, लोकेशन सेट करनी होती है और कुछ मजीद ऑप्शंस होते हैं वो सेट करने पड़ते हैं। करने के बाद हमने फिर नेक्स्ट थर्ड पेज के अंदर चले जाना। थर्ड पेज के अंदर हमने अपनी ऐड का नेम सेट करना होता है। नेम सेट करने के बाद हमने अपनी प्राइमरी टैक्स वगैरह होते हैं, इमेजेस होती है, यानी जो आपने सर्विसेज देनी होती है, चाहे वो वीडियो की शक्ल में है चाहे वो इमेज की शक्ल में है, तो वो आपने लगानी होती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 हम कंप्लीट करते हैं। आपने एंगेजमेंट के फर्स्ट पेज के अंदर है, आपने यहाँ पर अपनी नेम सेट करना है। जैसे कि मैं आप लोगों को क्लियर करवाऊंगा, यहाँ पर मैं डीएम लिखता हूँ यानी डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ये शॉर्ट वर्ड है डिजिटल मार्केटिंग का। और ये सेट करने के बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो कैंपेन डिटेल्स है। इसके अंदर आपको जो आपने कैंपेन सेट की थी वो एक्शंस क्या है, वो अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इन एक्शंस को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल तो आप इन ये जो ऑप्शंस हैं इनको छेड़े नहीं, क्योंकि फर्स्ट पेज के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने सिंपल सा नेम लिखना है और बजट सेट करना है। बस आपने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे नेम टाइप कर दिया। उसके बाद आपके पास यहाँ पर कैंपेन बजट का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करके आपने अपना बजट सेट कर देना है। ओके, अभी के लिए देखा जाए तो ये मेरा जो अकाउंट है यानी ये दुबई का अकाउंट है, मेरे क्लाइंट का एक्चुअल में अकाउंट है, क्योंकि मेरा जो पर्सनल अकाउंट है उसके ऊपर ऑलरेडी वर्किंग हो रही है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी ये मेरा क्लाइंट का पेज है। अब इसका जो डेली बजट है वो मैक्सिमम 20 दिरहम है। अगर पाकिस्तानी लगाया जाए तो वो बनते हैं मैक्सिमम 15 से 1600 रुपए बनते हैं। ठीक है, अगर तो आप गल्फ कंट्री के अंदर चला रहे हैं अपनी कैंपेन, तो अगर आप जितना, देखिए पंजाबी के अंदर कहते हैं कि आप जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, और आप अपना जितना ही बजट लगाएंगे आपको उतना ही ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा। अब आप यहाँ पर बिलफर्ज अपना जो बजट रख देते हैं वो आप 100 दिरहम कर देते हैं। अब 100 दिरहम करने के बाद आपको जारी बात है रिस्पॉन्स भी उतना अच्छा ही आएगा। ठीक हो गया, जैसे कि ये 100 नहीं हुआ, 10 दिरहम हो गया, लेकिन यहाँ पे 100 करता हूँ। ओके, 100.0, ठीक है। अब ये मेरे पास 100 दिरहम इसका हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये करने के बाद अब आपने आ जाना नेक्स्ट पेज के अंदर। ठीक है, आप यहाँ से नेक्स्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी क्लिक करके आप इसको ओके कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट पेज के अंदर आकर आपने क्या करना है कि यहाँ पर ऐड सेट नेम सेट कर देना है। जो आपका पेज का नेम होगा वो आपने यहाँ से सेट कर देना है। सेट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर देखें तो आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है, कन्वेंशन आ रही है, वो आपके एसएमएस की आ रही है। ओके, जब इनको ओपन करेंगे आप अपने ऐड को जिस तरह चाहे आप उस तरह लोगों को दिखा सकते हैं। ओके, अगर आपका ऐड चल रहा है लेकिन बाद का कुछ ऐड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ कॉल का ऑप्शन होता है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप सिर्फ कॉल का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं कि जिस क्लाइंट के पास भी आपकी ऐड जाए वो डायरेक्ट आपको कॉल करे। तो ये भी आप ऑप्शन सेट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, अगर आप अपने क्लाइंट को वेबसाइट के ऊपर विजिट करवाना चाह रहे हैं या वहां पर फॉर्म फिल करवाना चाह रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी आप सेट कर सकते हैं।
और दूसरी तरफ देखा जाए तो फेसबुक पेज है। अगर आप अपने फेसबुक पेज के ऊपर फॉलोवर इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप ये वाला ऑप्शन भी सेट कर सकते हैं। अभी हमें क्लाइंट चाहिए तो उसके लिए ये एसएमएस वाला ऑप्शन जो है इसको सेट करूंगा। सेट करने के बाद नीचे की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास पेजेस है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस है तो इनमें से आप जो चाहे वो पेज यहाँ से सेट भी कर सकते हैं। ओके हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देखें तो आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो मैसेंजर का है, और दूसरा ऑप्शन इंस्टाग्राम का, और तीसरा ऑप्शन आपका वो व्हाट्सएप का जो बिजनेस नंबर लगा हुआ वो आपके पास आएगा। ठीक है, आप चाहे तो इन नंबर को चेंज भी कर सकते हैं। ये चीज़ें करने के बाद और अब आपने क्या करना है कि अच्छा ये बेसिकली ये जो ऑप्शन है परफॉर्मेंस गोल वाले, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। तो आप इनके बारे में अगर कंप्लीट डिटेल चेक करना चाह रहे हैं तो ऊपर मैंने यहाँ पर लिंक दे दिया है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, वो आप चेक कर सकते हैं और वहाँ पर आप सारी चीज़ों को वन बाय वन करके यूज कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ें करने के बाद अब बारी आती है हमने ऑडियंस सेट करनी है। ऑडियंस सेट करने के बाद यहाँ पर आपने जब नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑडियंस का ऑप्शन है। आपने स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस के ऊपर क्लिक कर देना है और यूज टू ओरिजिनल ऑडियंस। जब आप यूज टू ओरिजिनल ऑडियंस के ऊपर क्लिक करेंगे देन आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपके पास है क्रिएट ऑडियंस। ठीक है, और दूसरे उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है यूज टू सेव ऑडियंस। अगर देखा जाए तो जितनी भी आपने अपनी ऑडियंस सेव की होगी वो आपको यहाँ पे नजर आएगी। अभी के लिए हम क्रिएट ऑडियंस के ऊपर ही क्लिक करते हैं। जब आप क्रिएट न्यू ऑडियंस के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो लोकेशन है। अगर आप अपनी लोकेशन चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, इंडिया, बांग्लादेश है, तो कोई भी कंट्री कर सकती है। एनीवन किसी भी कंट्री का और टारगेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। ओके, ये करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन है एज का है। अगर आप एज सेट करना चाह रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग एज भी सेट कर सकते हैं कि कितनी एज से लेके कितने तक हम अपनी ऐड दिखाएंगे, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और दूसरा है हमारे पास जेंडर। अगर आपके पास वुमेन की प्रोडक्ट्स है, कोई भी हो सकती है, आप अगर उनको दिखाना चाह रहे हैं तो ये दिखा सकती हैं। अगर मैन के तो मैन कर सकती हैं, ओवरऑल आप दोनों को दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग। आप डिटेल टारगेटिंग के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डेमोग्राफी है, इंटरेस्ट है और बिहेवियर है। अच्छा, इंटरेस्ट बेसिकली क्या चीज थी, बिहेवियर क्या चीज है, वो मैं आपको पिछली वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूँ। यहाँ पर भी मैं आपको बताना लाजम समझूंगा। देखिए, डेमोग्राफी बेसिकली वो चीज होती है जब हम अपना फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हैं, चाहे इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो वहां पर हम अपनी जो कैटेगरी टाइप करते हैं, जो अपनी नीश टाइप करते हैं, वो बेसिकली डेमोग्राफी कहलाती है। इंटरेस्ट क्या चीज होती है? इंटरेस्ट बेसिकली वो चीज होती है कि कोई भी बंदा है वो किसी चीज के अंदर इंटरेस्ट रखता है या उसको वो बाय करना चाह रहा है, तो आप उनको वो सारी की सारी ऑडियंस आपको यहाँ पर नजर आएगी। और बिहेवियर जो है, आपको पता है बिहेवियर क्या चीज होती है, मेरे नहीं ख्याल में कहीं इनके बारे में डिटेल देनी पड़ेगी। ओके, आपने अपने अकॉर्डिंग देखे जाए तो अपने ऑडियंस को टारगेट करना है। आपने सिंपल सा इंटरेस्ट के अंदर आ जाना है। इंटरेस्ट के अंदर आने के बाद आपने बिजनेस एंड इंडस्ट्री। अच्छा, यहाँ पर अगर आप किसी मीडिया की, मूवीज की टिकट वगैरह सेल कर रहे हैं तो उसी के रिलेटिव आप यहाँ पर भी इन लोगों को टारगेट कर सकती हैं। और फैमिली एंड रिलेशनशिप के रिलेटिव अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, यानी जैसे कि मैरिज ब्यूरो वाले हो गए या डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, इनके रिलेटिव अगर आप कैंपेन चलाना चाह रहे हैं तो वो भी आप चला सकते हैं। और यानी डिफरेंट टाइप के लोग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ऑडियंस के अंदर। अगर आप ऑडियंस के बारे में डीपली कोर्स करना चाह रहे हैं, सिर्फ सेपरेट वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट के अंदर सिर्फ ऑडियंस लिख सकते हैं या वहां पर मुझे बता सकते हैं कि सर ऑडियंस के बारे में हमें डिटेल के साथ बता दें, तो मैं आपको डिटेल के साथ भी बता दूंगा। ठीक है, अभी के लिए मैं सिर्फ बिजनेस एंड इंडस्ट्री को ऑन करूंगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, यानी आपने उन लोगों को ऐड दिखानी है जो लोग एडवर्टाइजिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं या मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, आपने उनको टारगेट करना है। ठीक है, अभी के लिए देखा जाए तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देना है। ठीक है, जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे अब आपने डिजाइनिंग के अंदर आ जाना है। अगर तो आप ग्राफिक डिजाइनर हैं या आप जो लोग ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं या ग्राफिक डिजाइनिंग करवाना चाह रहे हैं, तो आप उन लोगों को भी यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जो कैंपेन चला रहे हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के चला रहे हैं, तो इसी वजह से हम सिर्फ सिंपल सी ऑडियंस को टारगेट करेंगे। उसके बाद आपने नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है ऑनलाइन का। जब आप ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो लोग डिजिटल मार्केटिंग है ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं उनको टारगेट करते हैं, ईमेल मार्केटिंग वालों को कर दें, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसे हम एसईओ बोलते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया और उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेब डिजाइनिंग, और लास्ट पर हमारे पास है वेब होस्टिंग। अगर आप वेब होस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप इनको भी टारगेट कर सकते हैं। ओके, देखा जाए तो हमारे पास जो ऑडियंस है बिल्कुल नॉर्मल सी ऑडियंस है। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, एक छोटा सा कैमरा होगा,
अगर उस कमरे के अंदर मजीद आप 3 से 4 या 5 लोग रहते हैं, अगर उसके अलावा आप सभी लोगों को एंटर कर लेंगे, यानी एक कमरे के अंदर 50 लोग एंटर होते हैं या मैक्सिमम अगर बात की जाए 100 लोग एंटर होते हैं, तो अगर आप किसी को आवाज़ देते हैं, यानी एक ही नाम के काफ़ी लोग हैं, अगर आप एक को आवाज़ देते हैं तो कैसे पता चलेगा कि आपने किसको आवाज़ दी है, किसको नहीं दी है। बेसिकली फेसबुक का भी यही काम होता है। अगर आप अपनी ऑडियंस ज़्यादा कर देते हैं तो फेसबुक भी कंफ्यूज हो जाती है कि मैंने किस साइड पर जाना है और किस साइड पर नहीं जाना, मैंने किसको नज़र आना है, मैंने किसको नज़र नहीं आना। और अगर आप अपनी ऑडियंस छोटी रखेंगे, मुख्तसर सी ऑडियंस रखेंगे, आपको रिस्पॉन्स भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा और आपकी जो बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुँच जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि नीचे की तरफ आ जाना और यहाँ पे क्लिक करके आपने अपनी ऑडियंस को सेव कर लेना। उसके बाद आपने क्या करना है कि नेक्स्ट गो पे क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट गो पे क्लिक करेंगे, अब आ जाएंगे आप थर्ड पेज के अंदर। थर्ड पेज के अंदर वही आपने यहाँ पे नेम सेट करना है, जैसे कि हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हुआ था। अच्छा, ये जो ऑप्शन आ रहे हैं इनके बारे में आपने टेंशन नहीं लेनी। बेसिकली हमने ये कैंपेन चलाई थी लेकिन पेमेंट नहीं की, जिसकी वजह से हमें ये यहाँ पर एक एरो का ऑप्शन नजर आ रहा है, तो ये टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप अपने लिए सिंगल इमेजेस भी लगा सकते हैं और वीडियो भी लगा सकते हैं। अगर आपकी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है, 10 टाइप की प्रोडक्ट है, 10 टाइप की प्रोडक्ट है, 5 टाइप की प्रोडक्ट है, तो आप क्या करते हैं, कंसोल के ऊपर क्लिक करके आप अपनी डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट की इमेज भी लगा सकते हैं। अभी के लिए देखा जाए तो हम सिंगल इमेजेस और वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है ऐड क्रिएटिविटी का, तो आपने सिंपल सा ऐड क्रिएटिविटी के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आप अपनी इमेज लगाना चाह रहे हैं या आप अपनी वीडियो लगाना चाह रहे हैं, इनमें से आप कोई भी ऑप्शन सेट कर सकते हैं। देखा जाए तो मैं इमेज ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा। इमेज ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके पास एक अलग से डैशबोर्ड ओपन होगा, या आप अभी वेट कर लेते हैं। ये रहा आपके पास डैशबोर्ड। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद जो आपने अपने पेज के ऊपर अपलोड की होगी चीज़ें या अपनी प्रोडक्ट, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे नजर आएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पीसी से अपलोड करें तो आप सिंपल सा अपलोड के ऊपर क्लिक करके यहाँ से भी आप लातदार प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं। यानी होगी तो 10 ही प्रोडक्ट या एक प्रोडक्ट होगी, इसलिए मैंने लातदार बोला है क्योंकि बात बहुत होता है कि कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट होती है जो अपनी प्रोडक्ट को शो करवाना चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने जब यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, प्रोडक्ट सेट करने के बाद नेक्स्ट कर दें, उसके बाद आप अपनी इस प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं। देन आपने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। अब आपके पास यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट, अब आपने अपनी उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल टाइप कर देनी है जिसको आपने लोगों तक पहुंचाना है। देखिए, लोग भी आपके प्रोडक्ट को तब ही बाय करेंगे जब उनको बेनिफिट्स नजर आएंगे, समझ आ गई है। तो आपने अपने प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर अपनी प्रोडक्ट का बेनिफिट ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसे ऐसे रहने देना है और इसको भी ऐसे रहने देना है। अब आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। जब आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आप अगर इनमें से कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं, इमेजेस को चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। स्किप एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें और उसके बाद यहाँ से आपने सिंपल सा डन कर देना है। जब आप डन कर देंगे, अच्छा, इमेज हमने सेट कर ली, डिस्क्रिप्शन सेट कर लिया, बाकी सारी चीज़ें करने के बाद आपने यहाँ पर देख लेना है। अगर किसी किस्म की कोई चेंजिंग करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं, तो प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पर सिंपल सा शूज टाइप कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने शूज टाइप किया। शूज टाइप करने के बाद जैसे ही नीचे स्क्रॉल करूंगा, स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देखें तो आपकी जो ऐड है वो चल रही होगी, वो इस तरह नजर आएगी आपको। ठीक है, जब आपकी ऐड आपको नजर आएगी तो आपने सिंपल सा यहाँ पर ये आपके पास पब्लिक का ऑप्शन आएगा, पब्लिश का, तो आपने यहाँ पे सिंपल सा अपनी पब्लिश कैंपेन को पब्लिश कर देना है। तो आपकी कैंपेन जो होगी विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप कि आज का जो लेक्चर है काफ़ी समझ आया होगा। और अगर आप मजीद ऑडियंस के बारे में जानना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ऑडियंस टाइप कर दीजिएगा, या आप मुझे ये कह सकते हैं कि सर हमें ऑडियंस के बारे में डिटेल से बता दिया जाएगा, उसके लिए सेपरेट वीडियो जो है कर दें, तो मैं वो भी कर दूंगा, जो आपको उसके अंदर A to Z जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी समझ भी आएंगी। तो आई होप कि इस लेक्चर के अंदर आपको सारी चीज़ों के बारे में समझ होगा, समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और आज के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।